हाय गाइस, मैं रविकांत सर जी। आज हम लोग टेंस के सेकंड पार्ट की बात करेंगे गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट में टेंस के बेसिक फार्मूला, बेसिक सेंटेंस पर केयर किया था। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस को चुटकी में सीखने वाला काम करेंगे। गाइस, यहां पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि आप जानते हैं टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है गाइस समय। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का है यानी एक वचन का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है गाइस तो हम लगाएंगे डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट आपका पीएन नंबर माने प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू नॉट। माने सिंगुलर नंबर में डज नॉट और पीएन नंबर प्लूरल में लगाएंगे डू नॉट गाइस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट। फार्मूला आपको बेसिकली जो है फार्मूला आपको क्या चाहिए कि कर्ता एक वचन का है तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन का है तो डू नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद क्या है गाइस ऑब्जेक्ट। पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखता है। ये सेंटेंस आपके सामने है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। किसी भी सेंटेंस को हल करने से पहले आप एक बार उस सेंटेंस को कम से कम ध्यान से अंत तक पढ़िए। क्या लिखा है? वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो भाई क्या है? तातेती, और तातेती के बाद है हो आने पर, तो आपको बताया था मैंने कि ता तेती के बाद है हूं हो आने पर, ता तेती के बाद है हूं हो आने पर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा इस। अब बात है निगेटिव की तो सिर्फ फार्मूला बदलेगा, पहचान तुम्हारा वही है। ता तेती के बाद है हूं तो लिखेंगे वह मतलब ही। पहले वाक्य तोड़िए, वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखता है, वह का मतलब ही एक वचन है तो लगा लेंगे डज नॉट, डज नॉट। अब भाई लिखना का मतलब होता है WRIT, राइट, एक पत्र का लेटर। भाई यहां देखते हैं कुछ एग्जांपल। तुम बाजार नहीं जाते हो। अब बनाइए क्या होगा इसका, पहले पहचानिए। तुम बाजार नहीं जाते हो, तातेती के बाद है हूं हो दिया है, यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य में नहीं दिया है, नेगेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या रहा है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट। पहले वाक्य तोड़ेंगे, तुम नहीं जाते हो, तुम का मतलब लिखेंगे यू बहुवचन है लगाएंगे डू नॉट, यू के साथ डू नॉट। अब जाना कौन लोग जो गो, जहां जा करके इससे सटते हैं वहां लगाते हैं मार्केट, यू डू नॉट गो टू MARKET मार्केट। अब गाइस बात तो बड़ा करते हैं। जैसे यहां लिखा राम प्रतिदिन बाहर क्रिकेट नहीं खेलता है। यानी राम प्रतिदिन बाहर क्रिकेट नहीं खेलता है। लास्ट में तातेती है हूं हो, यानी यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और तातेती है हूं में वाक्य में गाइस नहीं दिया है तो निगेटिव है। आप पहले वाक्य आप पहचान करके ये समझिए कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। निगेटिव के फार्मूले में सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लगाते हैं ऑब्जेक्ट।
अब राम के लिए लिखेंगे हम RAM राम, कर्ता एक वचन का है, लगा लेंगे डज नॉट, खेलना मतलब PLAY प्ले, राम डज नॉट प्ले, पहले राम नहीं खेलता है तो राम का राम, और कर्ता एक वचन है तो डज नॉट, खेलना मतलब प्ले, क्या नहीं खेलता है क्रिकेट, क्रिकेट, और बाहर मतलब क्या होगा आउट, और प्रतिनिध होगा डेली। यह है प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। भाई निगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। सिंपल में अफर्मेटिव में हमने यस या ईएस और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को बनाया था, निगेटिव में डज और डू नॉट का प्रयोग किया भाई। वही सहायक क्रिया डज और डू नॉट का प्रयोग अब इंट्रोगेटिव में करेंगे। इंट्रोगेटिव में देखना है कब डज डू को बाहर लाना है, कब क्वेश्चन वर्ड को, इस बात को एकदम बारीकी से ध्यान देंगे। आइए देखते हैं वीडियो में। यहां लिखा है क्या, बात कर रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव गाइस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस यहां मैंने लिखा है क्या, हिंदी में क्या, क्या को बोलते हैं व्हाट, व्हाट मतलब क्या, कब, कब मतलब गाइस व्हेन, क्यों, क्यों मतलब गाइस व्हाई, कैसे मतलब हाउ, कहां वेयर। अब जब ध्यान से देखेंगे कि यदि एक क्वेश्चन वर्ड, हिंदी वाले क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के सबसे पहले आएंगे, यदि ये हिंदी वाले क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के सबसे पहले आएंगे तो उनकी अंग्रेजी क्या की व्हाट, कब की व्हेन, क्या की व्हाई, कैसे का हाउ, कहां का वेयर, कदापि नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो डज लाएंगे पहले, बहुवचन करता है तो डू लाएंगे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद गाइस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाएंगे। यह बन गया आपका फार्मूला। यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाला किसी भी सेंटेंस के पहले आएगा तो उसमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे पहले, बल्कि उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहां लिखा क्या वह, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, कैसे आप हल करेंगे, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। तो भाई यहां पर सबसे पहले क्या आया है तो क्या क्या की अंग्रेजी पहले व्हाट लिख दें, नहीं, कदापि नहीं। आपका कर्ता कितने वचन का है, वह मतलब ही, ताते ती के बाद है हूं हो, या टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है तो इसके इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डज और डू लगाना है। आपका कर्ता एक वचन का है, वह कर्ता एक वचन का होगा वह, तो लगाएंगे सबसे पहले क्या की अंग्रेजी डज, माने क्या की अंग्रेजी डज। अब क्या वह, कर्ता आपका वह है तो लिखेंगे ही, पढ़ाना मतलब होता है गाइस TEACH टीच, तुम्हें का मतलब हो जाएगा यू। तो मतलब अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले कोई हिंदी में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसकी अंग्रेजी में लिख करके कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे पहले। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है तो क्या की अंग्रेजी, क्या पहले आया, क्या पहले आने पर उसका अंग्रेजी लिखेंगे नहीं व्हाट। तो अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्या की अंग्रेजी डज, एक वचन का डज, वह का ही, पढ़ाना का टीच, तुम्हें का मतलब यू। यहां लिखा क्या राधा कमरे में खाती है, क्या करेंगे जब सबसे पहले क्या आ गया तो कर्ता देखेंगे, यहाँ पे राधा है, नाम एक वचन में तो क्या लिखेंगे डज, इसके बाद RADHA राधा। अब वाक्य तोड़ेंगे, क्या राधा खाती है, डज राधा ईट कमरे में, इन द ROOM रूम। तो उम्मीद है यह सेंटेंस भी आपको इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव आया होगा। आगे देखते हैं। अब आज हम बात करेंगे, अभी आपने देखा अगर क्वेश्चन वर्ड, हिंदी वाले क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के पहले आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे नहीं बल्कि
कदाप नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि यही हिंदी के क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में कर्ता के बाद आएंगे तो इनकी अंग्रेजी गाइड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले गाइज क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का प्रयोग, इसके बाद फिर सहायक क्रिया गाइज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे अब डू डज का प्रयोग हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जैसे हमने लिखा वह क्या तुम्हें बुलाता है। गाइस वाक्य पहले देखेंगे, वह क्या तुम्हें बुलाता है। तातेती के बाद है हूं हो, तो तातेती के बाद गाइस है हूं आने पर यह टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। बीच में क्या दिया है तो वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो क्या की अंग्रेजी पहले सबसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर गाइस क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाला बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट। अब व्हाट के बाद आपको डज या डू रखना है। कैसे रखेंगे? कर्ता कितने वचन का हुआ मतलब एक वचन, तो यहाँ रख लेंगे डज। और फिर ही वो मतलब ही, बुलाना मतलब गाइस सी डबल एल कॉल, और तुम्हें मतलब क्या हो जाएगा? यू। एक वाक्य और देखते हैं, तुम क्यों वहां जाते हो। अब गाइस यहां पर जाए क्यों, तो क्यों का पहले लेंगे तो क्या लिखेंगे हम? व्हाई। बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके अंग्रेजी लिखेंगे पहले, तो क्योंकि व्हाई तुम बहुवचन में क्या लगा देंगे? सहायक क्रिया डू, और तुम मतलब यू, जाना मतलब गो, और वहां मतलब गाइस THERE देयर। तो यह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगल डबल सीखेंगे गाइस। थर्ड पार्ट में हम आपको स्पेशल इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे स्टेंस।